हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूजिंग दी MongoDB ड्राइवर हाउ टू कनेक्ट टू द MongoDB विद Node.js। दो चीजें होती है, एक MongoDB होता है, Mongoose होता है। ठीक है, तो Mongoose मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले MongoDB कर लेते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिंग टू द MongoDB विद Node.js इन्वॉल्व्स ऑफिशियल MongoDB Node.js ड्राइवर। उसके लिए आपको MongoDB का Node.js का ड्राइवर चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया है, MongoDB आपने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो आपको इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल MongoDB, अपने npm के पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने करना है npm i MongoDB, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया npm MongoDB। फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने ऐप डॉट जी एस पूरा का पूरा कनेक्शन लिखना है, कनेक्शन कोड। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा कनेक्शन कोड। मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको चला देता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, सेट हो गया पूरा का पूरा कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है। सबसे पहले MongoDB लोकलहोस्ट 2707, अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करोगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास यूआरआई, कनेक्शन यूआरआई। फिर क्रिएट करना है आपने मोंगो क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ न्यू मोंगो क्लाइंट न्यू पार्सर यूआरआई। ये वैसे इतने ऑप्शनल हो जाती है, रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, माइट भी अगर इसका एरर आता है तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं चला के देख लेता हूँ एक बार। नोड server.js। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, मोंगो ड्राइवर वार्निंग, वार्निंग यूज टोपोलॉजी और यूनिफाइड टोपोलॉजी, वो जरूरत नहीं होती, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड टू द डेटा मोंगो डीबी, मतलब कि कनेक्शन हो गया पूरा। और उसने क्या कर दिया, सारे का सारा जो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा क्या कर दिया, इंसर्ट करके फाइंड भी कर दिया, फाइंड किया है इसने पूरा का पूरा। तो देखते हैं इसने कौन सा टेबल डेटाबेस में यूज किया था, माई डेटाबेस। अगर मैं जाऊंगा अपने रोबो मोंगो से यूज करने के लिए कि भाई रोबो मोंगो डेटाबेस चेक कर लेते हैं अपना। माई डेटाबेस ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो इसमें पहले से यूजर्स बने होंगे। ठीक है, लास्ट यूजर रिकॉर्ड हुआ होगा एलिस जॉसन वाला। ठीक है, बाकी तो पहले से थे। तो यहाँ पे एड्रेस आ गया, उसके बाद हॉबीज भी आ गई, सारा कुछ इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस यूज किया, क्लाइंट डॉट डीबी माई डेटाबेस, एसेस द डेटाबेस एंड द कलेक्शन। यूजर्स नाम का कलेक्शन था मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करना है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप मोंगो डीबी मोंगो क्लाइंट यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होगी आपके पास, ये आपने मोंगो का क्लाइंट क्रिएट किया। उसके बाद कनेक्ट टू द मोंगो डीबी क्लस्टर। ठीक है, अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, यहाँ पे हमने कनेक्शन को कॉल किया कि भाई पहले कनेक्शन बना दो। फिर कंसोल आएगा कि कनेक्टिंग टू द मोंगो डीबी। अगर जब कनेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द मोंगो डीबी, आपको मोंगो डीबी का कनेक्शन बंद है या कुछ भी है, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, असेस द डेटाबेस एंड द कलेक्शन, पहले मैंने क्लाइंट डॉट डीबी से डेटाबेस को असेस किया, फिर कलेक्शंस को। ठीक है, फिर परफॉर्म किया कुछ ऑपरेशंस, जैसे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, मैंने नेम ईमेल एज ये सारा कुछ एक हमने क्या कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट बनाया। और विद द हेल्प ऑफ द इंसर्ट वन मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑल फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फाइंड। ठीक है, फाइंड से मेरे को सारे सारे यूजर्स मिल जाएंगे और मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। अगर कोई एरर आएगा तो लॉग हो जाएगा कंसोल डॉट एरर डॉट लॉग में। और उसके बाद फाइनली मैंने कनेक्शन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब भी कनेक्शन बनाना है तो इस तरीके से आपने कनेक्शन बनाना है। मेन कनेक्शन का पार्ट जो इतना ही है, मोंगोडीबी का कनेक्शन यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद आपने कनेक्शन क्लोज करने के लिए आपने कर देना है अवेट क्लाइंट डॉट क्लोज। ठीक है, और बाकी जो भी आपने क्वेरी या एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन कुछ भी, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन किया था कोड को कि पहले आपने इंपोर्ट करना मोंगो क्लाइंट को। ठीक है, दिस इंपोर्ट्स द मोंगो क्लाइंट क्लास फ्रॉम द मोंगो डीबी पैकेज विच इज यूज टू कनेक्ट द मोंगो डीबी डेटाबेस। उसके बाद आपने कनेक्शन यूआरएल बनाना है, ये आपका कनेक्शन यूआरएल है। दिस स्पेसिफाई द कनेक्शन स्ट्रिंग टू दी MongoDB सर्वर। फॉर द लोकल सर्वर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये यूज होता है, लोकल होस्ट। ठीक है, फिर क्रिएट करना मोंगो क्लाइंट इंस्टांस विद द हेल्प ऑफ दिस मोंगो क्लाइंट इंस्टांस हमने बनाया। दिस क्रिएट अ न्यू इंस्टांस फॉर द मोंगो क्लाइंट
विद स्पेसिफाइड यूआरएल। ठीक है, स्पेसिफाइड यूआरएल बना दिया यहाँ पे। उसके बाद कनेक्शन के लिए हमने क्या, अवेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ये आपका कनेक्शन बना देगा, कनेक्ट कर देगा मोंगोडीबी के साथ। ठीक है, फिर आपने असेस किया डेटाबेस और कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ माय डेटाबेस और कलेक्ट डॉट कलेक्शन यूजर्स। ठीक है, दिस असेस द माय डेटाबेस द यूजर्स कलेक्शन विद इन इट। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट किया डॉक्यूमेंट को इस वाले मेथड से इंसर्ट कर देगा नया डॉक्यूमेंट आपके यूजर्स के कलेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने यूजर्स टेबल मेंशन किया है। उसके बाद आपको फाइंड करना है, तो अवेट यूजर्स डॉट फाइंड टू द एरे, ये सारा का सारा रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स कलेक्शन और प्रिंट कर देगा कंसोल के अंदर। फिर उसके बाद फाइनली आपने क्या किया, अवेट क्लाइंट डॉट क्लोज से क्लोज कर दिया आपने मोंगोडीबी के कलेक्शन को। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसके थ्रू आप डेटाबेस को असेस करके कुछ भी एपीआईज, रेस्ट एपीआईज आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है आप इस डेटाबेस के थ्रू अब आप कर सकते हो, जबकि आपका मोंगोडीबी कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।